लास्ट ये शुरू हो गया। बहुत दुखी हूँ मैं। कौन है सर ये मेरा डॉगी है। ये क्या है को थी? ये तो स्पीकर से। क्या है, क्या चाहिए? जो भी पढ़ाने बैठता है ना उसको ना दिक्कत क्या है, उसको चाहिए अटेंशन, उसको हर समय अटेंशन चाहिए। तो वो ना कुछ जैसे मैं बिजी होता हूँ ना, वो कुछ ना कुछ करता है ऐसा कि मुझे कौन सा ब्रीड है सर? अरे ये तो मैंने वैसे ही बचाया था, वैसे नॉर्मल इंडियन ब्रीड है, लेकिन है उदंडी। मतलब जैसे मुझे शैतान पसंद है ना कुत्ते, वैसे उदंडी है एकदम। अरे तो अपने साथ बैठा लिया करो ना ऊपर। बैठा हुआ है तो बैठा के लो, बैठ रखा है साथ में, मैंने आज पढ़ ले। वो जब से आया है तब से वो डेली बैठता है, तुम लोगों की क्लास जब भी शुरू होती है पूरे टाइम बैठता है साथ में। मेरे ख्याल से कहते हैं ये भी एनिमेटर बन के निकलेगा एक दिन। मैंने हाँ देखो, मतलब पूरे दिन बैठता है, मेरे जितने बैचेस होंगे वो बैठेगा। अब वो आके बैठ चुका है, उसने बॉल खेली, अब वो आके बैठ चुका है पीसी के आगे। अब बस वो देख रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। माइंड सेट है उसका, उसे क्या करना आगे जाके। सोचो इसको पता है। ये टॉपिक क्या आज का? मुझे पिछला टॉपिक क्या था मुझे पर याद दिला दो। लाइट और शैडो चल रहा था तुम लोगों का। लाइट एंड शैडो चल रही थी लास्ट टाइम तो। लाइट और शैडो से कलर्स मैंने स्टार्ट करा दिए थे। कलर पैलेट बताया था आपने, मतलब बेसिक कलर क्या होता है, प्राइमरी, टर्शरी, लाइट और शैडो सेकेंडरी है। निकम में तो कलर थ्योरी चल रही है। हाँ वही इसको एक घुमा के मार दूर से, इसके मंत्र कोई फायदा नहीं है, मंत्र वेस्ट हो जाएगा। मैंने पूछ लिया लास्ट टॉपिक क्या हुआ था, तो बोल रहा है कि सर क्या होगा कार्तिक तेरा। अरे वही पड़ोस के कलर वाला आ गया, पड़ोसी तो कलर वाला उसका। उससे बातचीत करनी चाहिए। सर पहले कलर थ्योरी तो एक बार बताया था और प्रेजेंटेशन भी लिया था उसका, मतलब वही हो गया। वो बेसिक थी, एनालॉगस कलर थ्योरी, मोनोक्रोमैटिक कलर थ्योरी सब नहीं होता, पेंटिंग नहीं होती। हाँ यही पढ़ा है सर आपको। बेसिक कलर थ्योरी होती है, बेसिक तो जो नॉर्मली आप स्कूल टाइम में बेसिक अरे तो होता है। शायद कोई क्वेश्चन तो नहीं होता है कि डिजिटल इस चीज पेंटिंग के में बारे में। डिजिटल पेंटिंग गेमिंग में क्या यूज होगी। नहीं हो रही। अबे तुझे याद है अभी तक? नहीं भाई तो और भूल गया कुछ था। नहीं पूछना उसके बारे में। अरे नहीं सर, उसने 3D में भी पूछ दिया राहुल सर से, सर ये तो VFX। राहुल सर याद है। भाई बहुत गंदी फिल्म दी थी राहुल सर। अरे अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट ठीक था लेकिन गलत बंदे से मैंने पूछ लिया था, बस तो फिर से फर्क पूछ राहुल वही सर है। से। अरे इसने राहुल सर से 3D की क्लास में पूछ लिया कि सर ये VFX का चल रहा है मैं कल से नहीं आऊँ। पूरा तेरी है। अरे क्या, हाँ पूछ लिया सर, सच बात है सर मेरा VFX नहीं हुआ है तो मैं पूछूंगा ना सर, VFX तो नहीं है ना मेरा। आफ्टर इफेक्ट पढ़ ले, आफ्टर इफेक्ट चल रहा है तुम लोगों का? नहीं सर, अरे सर हमारा चलता है 2D। हमारा चल सर रहा है वो माया में ना सर, वो पाइपलाइन के सर वो माया के पहले सर बोल रहे थे एक पाइपलाइन का VFX के बारे में, उसका पाइपलाइन वगैरह बता रहे थे, तो तभी मैंने पूछा था। नॉलेज सबको होना बहुत जरूरी है। नॉलेज तो क्या कहता है, ये बात है। अरे यार वैभव को पता होगा, वैभव क्या कहते हैं, ज्ञान का कुछ कहते हैं ना, कुछ ज्ञान ही ताकत होती है, क्या होते है, क्या कुछ ऐसे करके होता है। मुझे याद नहीं है सर, श्लोक वगैरह कुछ था यार, मैं भूल गया वो। ज्ञान था, वो भी था, कमीना भी था। लेकिन सर स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए ना आगे चल के, जब तू शोरूल बनाएगा तब चलेगा ना।
ओके ठीक है, तो पहले पैलेट कहाँ पे? मैंने पहले डाउनलोड किया। कलर टेम्परेचर तुम लोग का हो गया, कलर टेम्परेचर तक आ गए थे ना हम लोग? ह्यू सैचुरेशन सब पढ़ा दिया आपने? ह्यू सैचुरेशन कलर टेम्परेचर पे नहीं आए थे? वो आ गए थे सर, आ गए थे। ह्यू सैचुरेशन पढ़ी थी आपने, कलर टेम्परेचर नहीं पढ़ा था। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है? हेलो? यस सर। हाँ जी सर। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट एक इमेज लगा रखी है जो कि आपके कलर टेम्परेचर को डिफाइन करती है। तो बेसिकली कलर टेम्परेचर क्या होता है? कलर टेम्परेचर वो होते हैं जो कि आपको एक फील या एक अपील देते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के या किसी पर्सन के गर्म या ठंडे होने का। अब कलर से टेम्परेचर कैसे डिनोट होता है? जैसे आप जब कोई इमेज देखते हो, जब कोई इन्वायरमेंट देखते हो, या फिर आप सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, अगर कोई ब्लास्ट वगैरह देखते हो तो आपको रेड या येलो इस टाइप के, ऑरेंज टाइप के कलर्स दिखते हैं। बट इसके अपोजिट जब आप कोई नाइट का या फिर आप कोई ठंडा इन्वायरमेंट देखते हो, नाइट का कुछ समय देखते हो, चाँद सितारे, घास है, उस पे कोई पर्सन लेटा हुआ है रिलैक्स होके, तो आपको ऑटोमेटिक एक ठंडी हल्की-हल्की ठंडी हवा की और एक रिलैक्स होने की हल्की-सी फील आती है। तो ये चीज़ होती है कलर टेम्परेचर को डिफाइन करना। कलर टेम्परेचर आपके जो बैकग्राउंड है या आपका जो कैरेक्टर है, बेसिकली कलर टेम्परेचर ज़्यादातर यूज़ होता है एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है जो कि आप जो मूवमेंट है, जो फ़ील है, उसको ला सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं रेगिस्तान की तरह, रेगिस्तान का अगर आप कोई कार्टून सीरीज़ देखोगे रेगिस्तान के बारे में, उसमें रेगिस्तान हो या फिर डेज़र्ट टाइप के दिखाएँ, तो वहाँ पे आपको हल्का ऑरेंज, येलो इस टाइप का एनवायरनमेंट दिखेगा। तो उससे ऑटोमेटिक फ़ील आती है कि हाँ, काफ़ी वार्म जगह है। लेकिन अगर आप ग्रीन देखोगे और आपको बहुत सारी ग्रीनिश जगह दिखेगी, झाड़-झंकाड़ बहुत ज़्यादा होगी और ग्रीन एकदम ग्रीन एनवायरनमेंट होगा, तो आपको ऑटोमेटिक जंगल या फिर ठंडी जगह की फ़ील है। अब जंगल का अगर मैं नाम लेता हूँ, ग्रीनरी का अगर मैं नाम लेता हूँ, तो आपको ऑटोमेटिक फ़ील आती है कि हाँ, कीचड़ होगा या फिर पत्ते होंगे बहुत सारे ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आपको मैं वार्म की बात करूँ, डेज़र्ट की बात करूँ, तो आपको हल्का रेत का एक फ़ील आएगा, एक दिमाग में एक हल्का आइडिया आएगा कि रेत कैसे दिखता है। तो ये होता है कलर टेम्परेचर जो कि डिफाइन करता है वार्म और कूल कलर्स को। अब वार्म और कूल कलर्स कैसे होते हैं? वार्म कलर जैसे आपके हो गए रेड, ऑरेंज, येलो, ये आपके वार्म कलर्स होते हैं। और जैसे कूल कलर्स की बात करें तो पर्पल, ब्लू, ग्रीन्स, ये आपके कूल कलर्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कलर पैलेट होता है ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। इनको पैलेट को जब हम कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से यूज़ करते हैं, अपोजिट कलर जैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमने ऑरेंज और ब्लू यूज़ करा या रेड या ग्रीन यूज़ करा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट जो कलर्स हो जाते हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग से दिखाई देते हैं। तो अभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहा, बट मैं अभी सिर्फ वार्म और कूल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में हमने देखा था, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इसमें पेंटिंग्स बनाई हैं। आप लोगों को मैंने वार्म कलर्स का एनवायरनमेंट बना के बताया है, आपको कूल कलर्स का एनवायरनमेंट बता के बताया है। आप लोगों ने भी चीज़ें बनाई हैं और आपको एक बेसिक आइडिया है कि वार्म और कूल कलर्स का टेम्परेचर कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है सबको वार्म और कूल कलर्स का, क्योंकि आप लोग पहले बना रखा है। ठीक है, यस अब बात सर। आती है मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम की।
मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कौन सी होती है? मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम वो कलर स्कीम होती है जिसके अंदर आप किसी भी ह्यू के होते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ह्यू ले लेता हूँ, ब्लू। अब मेरे पास ये ब्लू कलर है, तो इस ब्लू पे ब्लू के अंदर जब मैं क्या करता हूँ, वाइट की वैल्यू ऐड करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे टिंट मिलेगा। ठीक है, यही है ना। जैसे मैं किसी एक न्यू में एक ह्यू के अंदर अगर मैं ग्रे की वैल्यू ऐड करूँगा, तो मुझे टोन्स मिलेगा। और जब मैं किसी भी ह्यू ह्यू से समझ लो ना, प्योर कलर, इसके प्योर कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। किसी भी ह्यू के अंदर अगर मैं ब्लैक को ऐड करता हूँ, तो मुझे मिलता है शेड्स। ठीक है, ये तीन अलग अलग वेरिएशन है कलर्स के, जो कि हम लोग जब वैल्यूज ऐड करते हैं न्यूट्रल कलर के साथ तो मिलते हैं। ठीक है, जब भी किसी पर्टिकुलर, अब क्या है, ये मैंने एक ही कलर टोन के साथ क्यों दिखाया, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर किसी भी एक ह्यू में जब आप वाइट प्लस ब्लैक प्लस ग्रे इन वैल्यूज का इस्तेमाल करते हो, या आपको क्या बोलते हैं, टिन टोन्स और शेड्स बनाने के लिए, तो आपको ये इस कलर स्कीम को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। ठीक है, ध्यान रखना कि मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम में सिर्फ एक ही ह्यू होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही होता है, बाकी उसके अंदर व्हाइट, ब्लैक और ग्रे को यूज करके आप उसके अलग अलग शेड्स बनाते हो, लेकिन सिंगल ह्यू के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल रखे हुए, जैसे कि ये पोर्ट्रेट जो बना है, ये मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के अंदर आता है। इसके अंदर सिर्फ ब्लू का यूज है, लेकिन इसमें व्हाइट, ग्रे और ब्लैक की वैल्यू को इस तरह के इस्तेमाल किया है कि ब्लू के ही अलग अलग शेड्स यहाँ पे आपको मिल गए। तो ये मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के अंदर का डिजाइन आता है, जिसके अंदर आप चीज़ों को बना पाते हो। एक और मेरे पे एग्जाम्पल रखा हुआ है रेड के साथ। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया, ये वाला, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ रेड का कलर यूज किया गया है और उसके अलग अलग शेड्स को। अब इसमें क्या है कि आप ब्लैक या ग्रे इनकी वैल्यूज को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, वाइट को एज ए हाईलाइट का यूज कर सकते हो डेप्थ को दिखाने के लिए, लेकिन जरूरी है कि जो ह्यू का शेड, सिर्फ एक ही ह्यू के शेड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं नहीं सर। क्लियर है सबको? मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम सर। कैसे होती है, कैसे बना सकते हैं? ठीक है,
अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम वो कलर स्कीम होती है जिसके अंदर आप दो अपोजिट कलर का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, जैसे आपको किसी चीज़ को पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर किसी पर्सन को या पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को आपको दिखाना है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें दो कलर टोन्स जो होती हैं आपस में किसी से अपोजिटली मैच करती हैं, और क्या होता है कि चीज़ें जो होती हैं एकदम अट्रैक्टिव होती है। इसमें एक एग्जांपल मेरे को रखा हुआ ये रहा। अ, एग्जाम्पल तौर पे ये पेंटिंग, ठीक है। बहुत कॉमन सी पेंटिंग है, ये एक ऐसे टॉपिक पढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ऑरेंज और ब्लू का यहाँ पे वैल्यूज डाली गई है। तो अगर तुम देखोगे तो ऑरेंज और जो ब्लू है, ये ऑरेंज और ब्लू जो है एकदम कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर से क्या होता है कि आपका या तो एक आप बेस कलर ले लो अपने डिज़ाइन के अंदर या पेंटिंग के अंदर, या जब आप फॉन्ट वगैरह यूज़ करते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर से उससे कहा जाता है कि वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है किसी भी कलर स्कीम के अंदर। जब कोई कलर स्कीम ड्रॉ करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, तो वो एकदम से आई कैचिंग लगती है। एग्जाम्पल तो जैसे यहाँ पे और ब्लू कलर का इन्वायरमेंट है, लेकिन उसके अंदर जो ऑरेंज है वो ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है। ठीक है, क्लियर है राइट? यस सर। यस सर। तेरा डाउट, कोई डाउट है? हेलो। कॉम्प्लीमेंट्री व्हील के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री कुछ हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री रेड ग्रीन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री आपका टील और डार्क येलो हो सकता है, पर्पल और येलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री कैसा कलर आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें बस ये क्या रखना है, यस एक कलर सर। बेस्ड होता है, एक सब्जेक्ट होता है उसका। ठीक है। अब बात आती है एनालॉगस कलर स्कीम की। एनालॉगस कलर स्कीम वो कलर स्कीम होती है जिसके अंदर दो या चार कलर एक दूसरे के अगल बगल जो होते हैं हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तो अब बात करते हैं एनालॉगस कलर स्कीम की। तो एनालॉगस कलर स्कीम वो कलर स्कीम होती है जो कि दो एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़ी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे आपका येलो और रेड ऑरेंज हो गया, तो येलो रेड ऑरेंज का वर्ल्ड का बेस्ट एग्जांपल है, तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा।
इससे बेस्ट एग्जांपल मुझे कोई नहीं लगता। कुछ हल्का फुल्का आइडिया लगा मैं किस तरीके की बात कर रहा हूँ? हल्का सा बेसिक आइडिया। बेसिकली समझाने का तरीका ये है, आयरन मैन मैंने इसलिए रखा क्योंकि आयरन मैन जो बेस्ट एग्जांपल है वो एनालॉगस कलर स्कीम का एग्जांपल है। एनालॉगस कलर स्कीम में से मैंने बोला कि 2 या 4 कलर यूज़ होते हैं जो कि आस-पास एक दूसरे के इधर-उधर हो। आप 2 ले सकते हो, आप 3 ले सकते हो, आप 4 ले सकते हो। 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते वरना बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, डिज़ाइन किसी भी डिज़ाइन के अंदर। तो आप चाहे एक कार्टून कैरेक्टर बना रहे हो, चाहे आप एक वेबसाइट बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, ग्राफिक पे कुछ भी बना रहे हो, मैक्सिमम 4 कलर्स या फिर मिनिमम 2 कलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपका जो आउटपुट है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा क्लियर दिख सके। तो एनालॉगस कलर स्कीम में आपका जो डिज़ाइन है या आपका जो लेआउट है वो आप या तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपने उठाया 2 कलर उठा लिए, इसका मेरे पास एग्जांपल रखा हुआ है। सपोज़ आपके ये 3 कलर हो गए, ठीक है? ये 3 कलर हो गए। आपको आयरन मैन में मैंने दिखा दिया, ये 4 कलर हो गए। या आप इसमें नॉर्मली 2 कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप सर मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कलर से मिक्सचर चलते रहते हैं ना उसके अंदर। प्राइमरी तो कहाँ स्टार्टिंग में पहुँच गया, प्राइमरी सेकेंडरी तो हो चुके, प्राइमरी सेकेंडरी वाला पार्ट हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, आप 2 या 3 कुछ भी उठा सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चाहे जैसे मैंने आपका एग्जांपल 4 का यहाँ दे रखा, आप यहाँ से भी 4 उठा सकते हो, यहाँ से भी 4 उठा सकते हो, यहाँ से भी 4 उठा सकते हो। या आप यहाँ के भी 2 उठा सकते हो, इधर भी 2 उठा सकते हो। व्हील के अंदर कहीं से भी, एनालॉगस लेकिन मतलब ये जो होगा कलर ना, हेलो? एनालॉगस हाँ, मतलब ये होगा ना, मतलब एक साथ के उठा सकते हैं, मतलब कोई एक कलर छोड़ के नहीं। अगल-बगल के कलर होने चाहिए, सिर्फ़ अगल-बगल के। हाँ, वही मतलब एक कलर छोड़ नहीं सकते बीच में, वही। उसके बाद नहीं उठा सकते। ना, कोई नहीं, अगल-बगल के कलर्स होने चाहिए, आप बीच में कोई कलर छोड़ नहीं सकते, सही बोला। अगल-बगल के कलर्स होने चाहिए, मतलब साइड बाय साइड के कलर्स होंगे। जैसे ये वाला एग्ज़ाम्पल है, तो इसका एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक और बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है सर, मैं दृष्टिकोण निकाल के बता देता हूँ। आवाज़ कट कर आ रही है? सर मैं कह रहा हूँ मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही रखे जाते हैं ना उसके साथ। अरे भाई, ओह! कार्तिक कहाँ किससे बातचीत चल रही तेरी आजकल? रिया चक्रवर्ती से। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कार्तिक, कॉम्प्लीमेंट्री की बात नहीं चल रही है। एनालॉगस कलर्स की सर एक बात, बार कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के अपोज़िट कलर होते हैं। कहाँ ध्यान है तेरा? नहीं सर, वापस थोड़ा कंफ्यूजन सी हो गई दिमाग के अंदर मेरी। हाँ, मोनोक्रोमैटिक तो मैं समझ वही गया, करें। उसका शेड और उसका था। मैं इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज होगा काफी। ओके, एक और एग्ज़ाम्पल निकाल लूँ मैं तुम लोग के लिए। देख, सुन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के अपोज़िट होते हैं, ठीक है? चाहे वो ये दोनों हों, चाहे वो ये दोनों हों, चाहे वो ये कहीं से भी। जो भी कलर स्कीम आप यूज़ करोगे, वो दूसरे के अपोज़िट होनी चाहिए, ठीक है? ये अपोज़िट होनी चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ अपोज़िट कलर ही कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, जो कि दूसरे के अपोज़िट हैं। एनालॉगस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। एनालॉगस में होता है साइड बाय साइड के कलर्स होते हैं, अगल-बगल के कलर। अगर ब्लू ले रहा हूँ तो ब्लू की बगल का कलर, जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया था आयरन मैन का। आयरन मैन क्या है, रेड, येलो और ये सब के शेड्स हैं, तो सिर्फ यहाँ पे ये 4 कलर यूज़ हुए हैं। अगर देखेगा येलो, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, रेड, ये कलर यूज़ हुए हैं और इन्हीं के अंदर आप बाकी जो डेप्थ दिखाने के लिए शेड्स वगैरह वैल्यू डालेंगे, लेकिन ये 4 कलर्स का ही इस्तेमाल हुआ है इसमें। इसका एक और एग्जांपल है जिसमें मैं बोल रहा था, हाँ जी सर। बहुत ही कूल और बहुत ही तगड़ा एग्जांपल है बैटमैन। अब बोलोगे बैटमैन कैसे?
अगर तुम ये वाली कलर स्कीम देखोगे, ब्लू और डार्क ब्लू वाली कलर स्कीम देखोगे, तो ये बैटमैन की कलर स्कीम, ठीक है। इसके अंदर टच के लिए येलो वाला पार्ट डाला गया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो कलर स्कीम है वो ये कर रखी है ताकि वो डार्क दिखे, ठीक है, ब्राइट नहीं दिखे, डार्क दिखे, समझ रहे हो। ग्रीन की अगर वैल्यू देखो, ग्रीन अगर निंजा टर्टल्स की वैल्यू देखो तो एनालॉगस में ये दो कलर चीज से ज़्यादा यूज हुआ है। समझ गया सर, समझ गया। वो थोड़ा कंफ्यूजन तो दूर हो गया मेरे को। अगर हाँ, तो ग्रीन जैसे निंजा टर्टल्स के लिए तो सिर्फ ग्रीन की वैल्यूज यूज करेगी, हाईलाइट के लिए डार्क वाला, हाईलाइट के लिए ये ब्राइट येलो, फिर मिड टोन के लिए सिर्फ नॉर्मल और डार्क टोन के लिए स्पेशल। तो ये तरीके होते हैं कि आप जब एनालॉगस कलर स्कीम को इस्तेमाल करते हो तो उससे आपके डिज़ाइन जो है बहुत क्लियरली दिखना शुरू होता है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी लगती है, ठीक है। तो सर मेनली क्लियर है। कैरेक्टर में एनालॉग भी यूज होता है? मेनली कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल देते हैं कैरेक्टर की ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये कैरेक्टर आपने देख रखे हैं, इसलिए एग्जांपल आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, वेबसाइट में कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन में कर सकते हो, किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड आपकी चॉइस पे। अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, डार्क वेबसाइट है, तो आप उसके सिर्फ डार्क टोन्स को लेके चलोगे। अगर आप कोई फूड की वेबसाइट बना तो येलो रेड को भी लेके चलोगे, वार्म इस कलर को, इस पैलेट को क्या बोलते हैं, रेड येलो पैलेट को, ग्रीन को इस्तेमाल कर सकते हो। कोई कूल इन्वायरमेंट हॉस्पिटल की वेबसाइट बना रहे हो तो थोड़ा टीवी कलर, ग्रीन कलर कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिपेंड करता है आप रिक्वायरमेंट को कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सर तो अनलॉगस कलर स्कीम आपकी अगल बगल वाले कलर को इस्तेमाल करके आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कोई सर लिमिट नहीं है इसमें। हाँ सर अगर हम सारे कलर्स यूज करें देन वो हाँ, एनालॉगस तो फिर कहलाएगा या नहीं? नहीं, एनालॉगस का मेन रूल यही होता है कि आप मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, इससे अलावा ऊपर कलर नहीं यूज़ कर सकते। मिनिमम 2 कलर यूज़ करोगे, मैक्सिमम 4 कलर यूज़ करोगे, उससे ऊपर नहीं जाओगे वरना बहुत ज़्यादा सर बिगड़ जाएगा। जैसे हमने एनालॉगस कलर यूज करे और उसमें मतलब हमने वो टिंट और टॉन्ट और शेड्स निकाले, हाँ, तो तो वो वो कोई एनालॉगस दिक्कत नहीं है, कहलाएगा? वो एनालॉगस कहलाएगा, लेकिन आपने शेड्स का इस्तेमाल करा है और वैसे भी तो सर उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो आपके टोन्स है वो एक ही कलर अगल-बगल के ही हैं, तो अगल-बगल के टोन्स इसी से निकलते हैं, एक-दूसरे से मिक्स होते हैं। सर अगर एक चीज आपको और बहुत पूछनी ज़्यादा थी। रिक्वायरमेंट है तो हाँ, तो जैसे मतलब कोई कंपटीशन या ये होते हैं, जैसे अभी हमारा क्रिएटिव माइंड का है, हुँ। तो उसमें जैसे मतलब जो भी ड्रॉ करेंगे और अगर हम उसमें एनालॉगस ही लेंगे सर, तो मतलब उसका भी वो भी देखते हैं मतलब कि उससे बनाया तो उसका भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा? मतलब मैं समझा नहीं क्या? मतलब जैसे कंपटीशन में हमने अपना वो पोस्टर तैयार करके दे दिया, हुँ, है ना? और हमने हुँ, एनालॉगस कलर यूज करे हैं सिर्फ, हुँ। तो वो उस चीज का भी देखते हैं कि इसमें एनालॉगस हाँ, मतलब। हाँ, मास्टर्स बैठे हैं वो ऑफिस में देखने में, कलर स्कीम कलर पैलेट कैसे यूज़ करते हो, तभी तुम लोग कलर पैलेट पढ़ते हो, अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। अब बात आती है ट्रियाडिक कलर स्कीम की। ट्रियाडिक कलर स्कीम कैसे हो सकता है? ट्रियाडिक कलर स्कीम वो कलर स्कीम होती है, नाम से ट्रियाडिक से ही आप समझ जाओ, ट्रियाडिक कलर स्कीम वो होती है जिसके बीच में 3 कलर्स का गैप होता है, मतलब कि आप 3 कलर्स का यूज़ करते हुए आप किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने ले लिया ये ऑरेंज कलर ले लिया मैंने, ये ऑरेंज ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मैं 1, 2, 3, ठीक है, 30 कलर छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे लिया ये वाला कलर, फिर उसके बाद मैंने छोड़ा 1, 2, 3 और मैंने लिया ये वाला कलर, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेडिशनल कलर स्कीम होती है, जिसको आप इस्तेमाल करते हो, जिसके बीच में आप 3 कलर्स को छोड़ के आप अपना कोई भी डिज़ाइन है या कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हो, वो सब आप ड्रॉ करते हो। स्टैटिक कलर स्कीम इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि एनालॉगस की तरह स्टैटिक को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी डिज़ाइनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए बात, स्टैटिक कलर स्कीम एक तरह से ये मान लो कि आप जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेके चलते हैं, प्राइमरी कलर्स को लेके चलते हैं कि एकदम बेस हो गया, तो आप अलग-अलग शेड्स के एक तरह से अलग-अलग शेड्स की 3 वेरिएशन आप उठा रहे हो।
ये तीन एग्जांपल बहुत है। जैसे मैं यहाँ पे बात क्लियर करता हूँ एड इमेज, एक इलिस्ट्रेशन है, ये लोगो सबने देखा होगा। तो ये आपकी ट्रेडिक कलर स्कीम है जिसके अंदर 3 बेसिक कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रेडिक कलर अगर मैं बोल रहा हूँ तो ट्रेडिक कलर में आपके प्राइमरी कलर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि ये भी 3 कलर को छोड़ते हुए बनते हैं। ठीक है, प्राइमरी तो कलर तो ट्रेडिक तीनों। हाँ, ट्रेडिक कलर आपके एक तरीके से आप ट्रेडिक कलर 3 कलर्स होते हैं जो कि 3-3 का गैप छोड़ के बनते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो भी आप डिज़ाइन करते हो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा अपीलिंग और बहुत क्या कहते हैं उसको, आई कैचिंग बनता है क्योंकि उसमें क्या है, वो कलर्स जो होते हैं एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनका जो लुक या फिर डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है। एग्ज़ाम्पल में ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ लोगो में इसको इस्तेमाल करो, बट इसको आप एज़ ए इलस्ट्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये है साइक्लॉप्स बना हुआ। अब साइक्लॉप्स बहुत ज़्यादा डीप है क्योंकि साइक्लॉप्स का जो मेन कलर है वो ब्लू है, लेकिन उसके साथ-साथ उसकी जो आउटलाइन करी गई है वो येलो और रेड के साथ करी गई है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि आप कैसे जब किसी डिज़ाइन को या लेआउट को बनाते हो तो उसको एक अच्छा इफ़ेक्ट देने के लिए या अच्छा लुक देने के लिए आप ट्रेडिक कलर स्कीम को इस्तेमाल कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत इल्यूज़न ही आपको देना है, आप सिंपल डिज़ाइन भी दे सकते हो, ग्राफ़िक के तौर पे दे सकते हो या आप उसको एक अपीलिंग लुक भी दे सकते हो। जैसे आपका एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये जैसे मैं ऑरेंज, ब्लू और रेड का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, तो उससे रिलेटेड मुझे एक पेंटिंग मिल गई है। जैसे मैंने बोला था कि ऑरेंज, ग्रीन और ब्लैक का जो मैंने स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्पल दिया था, तो वैसे ही यहाँ पे एक पेंटिंग मिली है, जिसमें 2 हाथ थे, लेकिन इसका कलर स्कीम जो होती है बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती है, अट्रैक्टिव लगती है और ईज़िली कोई भी उसको समझ सकता है। स्टार्टिंग एक तरह से ट्रायंगुलर, ये ध्यान रखना कि आपकी जो कलर स्कीम चलेगी, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में चल रही है, ठीक है? अब वो कोई सा भी कलर हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन-सा इमेजिनेशन आप कैसे इस्तेमाल करते हो। ये वो पार्ट होता है, जब आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हो और आपकी क्रिएटिविटी डिफाइन करती है कि आप क्या सोचते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, आप कैसे क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है सबको? जैसे एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ऐसे ये रहा। तो आपकी कलर स्कीम जो है, ट्रेडिक कलर स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपका जो ये 3 कलर है, ग्रीन, येलो और पर्पल, 3 कलर स्कीम को इस्तेमाल करके उसने एक ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन या एक ड्राइंग उसने बना रखी है, किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तो डिपेंड करता है, ये क्या करता है, आपके जो सब्जेक्ट है उसको आई कैचिंग ज़्यादा बनाता है। आप 2 कलर्स को, एक कलर को एज़ अ बेस ले सकते हो और 2 कलर को एज़ ए अपर बॉडी ले सकते हो, जिसकी वजह से आपका सब्जेक्ट उसी तरह से बन सके। जैसे येलो और ग्रीन कलर ले रखे हैं उसने अपर बॉडी के लिए और पर्पल कलर रखे एकदम बेस के लिए, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से, ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा आई कैचिंग। क्लियर है सबको ट्रेडिक का? यस सर। चलो ठीक है। अब ट्रेडिक कलर स्कीम से हम आगे आते हैं। ट्रेडिक कलर जो होता है, अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म पे काम करता है।
रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे तरीके से काम करता है कि ये अपने वेरिएशंस को डिफाइन करता है अलग तरीके से, मतलब कि इनके बीच का जो गैप है आप एक एक कलर को बढ़ा दो, जैसे सर कैप्टन अमेरिका में भी तो ट्रेडिंग थीम थी उसकी सूट की, रेड वाइट, हाँ है ना? समझदार हो गया था। आपके साथ रह रहा ना आजकल, मेरे साथ क्या रह रहा है, मेरे साथ मतलब क्लास ले रहा ना आजकल आपसे। क्या बात है, होगा मिलती। सर शाम को आप फ्री हो तो आपको कुछ बात करनी है मेरे को, जरा कॉल कर सकता हूँ? शाम को अगर देख मुझे ना 7 बजे से पहले कॉल कर दियो तो ठीक है, क्योंकि 7 बजे के बाद मेरा थोड़ा सा बिजी हो जाता है। ठीक है सर, मैं 7 बजे से 7 पहले बजे से कर पहले दूँगा। कर 7 बजे से पहले कर देगा तो ठीक है सर। मिल गया। अभी तो मैं बैच को पढ़ा रहा था तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप इस टाइप की कलर स्कीम को यूज़ करते हो, जिसको हम कहते हैं आपकी ट्राइडिक कलर स्कीम 4 वाली, ठीक है, कॉमन 4 वाली कलर स्कीम। तो उसमें क्या होता है कि आप कलर स्कीम को इस हिसाब से डिज़ाइन करते हो कि आपका जो कलर पैलेट है वो प्रॉपर्ली नज़र आए, आपका एक बेस कलर हो और बेस कलर के बीच का जो डिफरेंस है प्रॉपर्ली सही तरीके से। हो गया आपका कलर स्कीम आपकी ऐसे होगी, या इसको ना लेते हैं इसको, कलर स्कीम आपकी यहाँ पर होगी, ये हो गई, ये हो गया। और उसके बाद एक जैसे ये कलर है 1 2 3 4 4 कलर छोड़ने के बाद आपको सिर्फ एक कलर स्कीम ले लो, जैसे 1 2 3 4 ये कलर स्कीम होगी, तो आपने यहाँ पे एक कलर स्कीम को ले लिया। कलर स्कीम होगी तो 1 2 3 4 ये आपकी दूसरी कलर स्कीम। एक हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 हाँ सही था। मैं एक बार देख थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा था कि वही वाला। आज कलर स्कीम वो होती है जहाँ पे आप गैप लेते हो 4 कलर्स का, जैसे 1 2 3 4 चौथा कलर आपको जो आएगा वो, उसके बाद आप उसके अपोजिट वाला कलर यूज़ करोगे, जहाँ पे आप यूज़ करोगे 1 2 3 4
चौथा कलर किसी भी साइड का आप चौथे कलर जो होते हैं, फोर्थ कलर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 आपने यहाँ पे लिया, आपने चौथा कलर जो है यहाँ पे ले लिया, इसमें भी आपने यूज़ करा, जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो 1 2 3 4। जो भी चौथा कलर आप चौथे कलर छोड़ने के बाद जो कलर आपका चौथा कलर जो आ रहा है वो आपके क्या होते हैं, एक कलर एक्स्ट्रा छोड़ दो। 3 आपने पहले लिए थे, अब आप 4 ले लो। इससे क्या होगा कि आपके जो कलर पैलेट का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। एक तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, पहली चीज़। इसमें से पहली चीज़ जो आती है इस वाले स्टाइल में क्रॉप करते हैं इसको, ज़्यादा बेस्ट दिखा बढ़ाते हैं। किसी पैलेट का चौथा कलर होता है, तो आपको क्या होता है इसमें कि जब आप इस टाइप की कलर स्कीम इस्तेमाल करते हो 4 टाइप की, तो पहली चीज़ आपको एक तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिल जाता है। दूसरा आपका जो शेड है, जो वेरिएशन है, इसमें आपको शेड्स मिल जाते हैं अलग टाइप के। प्लस आपको यहाँ पे टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर में मिल जाता है। ठीक है, टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक पेंटिंग बनाई थी बहुत पहले, बनाई थी कुछ बहुत पहले, कुछ महीने पहले, एक बैच को पढ़ा रहा था। मेरा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो कलर स्कीम है सिंपल बॉक्सेस का था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कलर स्कीम आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इससे क्या है कि आपका जो डिज़ाइन है जो भी आता है वो थोड़ा सा वेरिएशन थोड़ा सा अलग और डिफरेंट और यूनिक आता है। कई बार होता है कि हम लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि आपका जो कलर स्कीम है, कलर पैलेट है, कलर डिज़ाइन है, वो कैसा दिखता है या कैसा उसका आउटपुट आता है। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये वो पार्ट होता है जहाँ पे आपको अपने कलर के साथ आपको जो है थोड़ा बहादुर बनना पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कलर्स को इस्तेमाल करते बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो कलर स्कीम हमारे दिमाग में है, एक पर्टिकुलर हर एक बंदे का सबका एक पर्सनल कलर होता है, ठीक है? समझते हैं इस बात को कि आप जैसे मुझे ब्लैक पसंद है, किसी को ब्लू पसंद होगा, किसी को वाइट पसंद होगा, किसी को रेड पसंद होगा, किसी को पिंक पसंद होगा, मैटर नहीं कर रहा है। तो हमारे जो कलर चीज़ है, उसी के रिलेटेड जो कलर्स होते हैं या उसके आस-पास के जो कलर्स होते हैं, उन्हीं के साथ हमारा जो दिमाग है वो कलर प्ले करता है, ठीक है? किसी को ग्रीन होगा तो उसको येलो, इस टाइप के कलर्स ही पसंद आएँगे, या डार्क ग्रीन, टील इस टाइप के कलर पसंद आएँगे। किसी को पिंक पसंद है तो उसको रेड के आस-पास के शेड पसंद आएँगे, या उसको कॉम्प्लीमेंट्री से जो रिलेटेड जो पहनता है या कुछ वो देखता है, किसी को किसी पर्टिकुलर कलर की बुक खरीदने का मन करता है। जैसे मैं ब्लैक का, मेरे पास हर चीज़ मैक्सिमम ब्लैक ही होती है, तो आप हर एक बंदे की जो रिक्वायरमेंट है, हर एक बंदे का जो कलर होता है, उस हिसाब से कलर थ्योरी का पता चलता है। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे उन कलर्स से बाहर निकल सकते हो। तो उसके लिए आपको किस टाइप के स्टैटिक कलर हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया, ठीक है? ऐसी कलर स्कीम्स जो होती है, ये ऐसी कलर स्कीम होती है कि जब आप एज़ अ डिज़ाइनर, एज़ ए आर्टिस्ट आपको जब सोचना पड़ता है चीज़ों के बारे में, या आपको कोई सैंपल डिसाइड करना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊँ या किस तरीके से चीज़ों को देखूँ, या आप कोई कलर कोड जैसे आपकी लाइफ में अभी से बता रहा हूँ कि जब आप जॉब वगैरह करोगे तो कई बार होता है कि आपकी जो कलर स्कीम है वो आपके दिमाग में है, लेकिन दूसरे की कलर स्कीम क्या है या आपके क्लाइंट की कलर स्कीम क्या है, वो आपको नहीं पता। आप कितना चीज़ें अच्छे से बना रहे हो लेकिन आपको नहीं पसंद नहीं आ रहा,
तो उसको नहीं पसंद आ रहा, कितना बेस्ट दे लो उसको नहीं पसंद आ रहा, क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा-सा यूनिक चाहिए। जैसे ट्राइडेक का मुझे एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा लगता है, ट्राइडेक का ऑरेंज, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, ये 3 कलर ऐसे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या है कि तीनों जो है ऑरेंज, व्हाइट और ग्रे सॉरी ब्लैक, व्हाइट और ग्रे, ये तो न्यूट्रल कलर है, लेकिन इनके साथ जो चौथा एलिमेंट जुड़ता है, ट्राइडेक का चौथा एलिमेंट जुड़ता है, वो होता है आपका ऑरेंज। ऑरेंज क्या करता है, उसके अंदर एक अलग यूनिकनेस ला देता है। अगर डिज़ाइन के तौर पर अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे कलर बनाऊँ, जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया ऑरेंज बना। अब इसके बगल में अगर मैं अ, ब्लैक ड्रॉ करूँ तो ओके, इसके साथ अगर मैं हल्का-सा ग्रे ड्रॉ करूँ तो भी ठीक है, और हल्का-सा व्हाइट ऐड कर दूँ, तो ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो इससे आपको थोड़ा-सा ऐसी चीज़ों को अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है या आपको डिज़ाइन करना है, तो आपको चार्टिक कलर स्कीम के साथ थोड़ा-सा प्ले करना पड़ेगा। आप कई बार होता है कि हम लोग नहीं करते या हम लोग डरते हैं कलर यूज़ करने के लिए। जैसे मैं हमेशा जब भी कपड़े बनाता था, किसी भी कैरेक्टर के यूज़ करता था, तो मैं हमेशा क्या करता था कि अ, पर्टिकुलर 1-2 कलर होते थे मेरे, जैसे ब्लू जीन्स हो गया, ब्लैक जीन्स हो गया, इस टाइप के कलर्स हो गए थे। तो उन्हीं के आस-पास ही मैं घूमता था। लेकिन कभी ये नहीं देखा कि मतलब कैसे मैं उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता हूँ या उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो धीरे-धीरे ट्राइडेक कलर स्कीम के साथ को वर्क करना शुरू करा, और जो आउटपुट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलना शुरू हुआ। तो थोड़ा-सा आपको ब्रेव बनना पड़ेगा और आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे आप चीज़ों को सही तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक ट्राइडेक कलर स्कीम का मेरे पास बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। अ, कुछ मूवीज़ के पोस्टर मेरे पास यहाँ पे मिले, जिसको तुम देख के समझ सकते हो कि ट्राइडेक कलर स्कीम को आप कैसे अ, इस्तेमाल कर सकते हो या अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे ये रहा, ट्राइडेक कलर स्कीम का एग्ज़ाम्पल है बहुत अच्छा, इसमें जो जीनी का पोस्टर है, इसमें 3 कलर स्कीम को इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत रॉयल लुक देती है। पर्पल, ऑरेंज और रेड के बीच जो शेड्स है, उसको इस्तेमाल करा गया है एक रॉयल्टी, एक जगह को दिखाने के लिए। इसमें एनालॉगस कलर स्कीम भी आ सकती है, जिसमें मरून और पर्पल ऐसे कलर होते हैं जो कि रॉयल्टी को डिफाइन करते हैं। जैसे आप पुराने मूवीज़ वगैरह में जाओगे तो पर्पल और मरून को इतना ज़्यादा दिखाया जाता है मूवीज़ के अंदर कि उससे ऑटोमेटिक पता चलता है कि बहुत ज़्यादा रॉयल या किंग टाइप का बंदा है। लेकिन उसके बीच में आपका टील कलर जो है, वो जीनी के कलर को रिप्रेज़ेंट करता है, जो कि उसका एक्चुअल कलर है। जीनी जो था टील कलर का था अलादीन के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को उसने इस्तेमाल करा है। तो रेडिकुलर स्कीम में आपके कलर वेरिएशन को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, एक बेस कलर जिसमें फोकस सब्जेक्ट पे फोकस जाना चाहिए, और 2 कलर जो कि आप अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप 2 कलर को मिलकर सब्जेक्ट बना लो, एक को बेस बना लो, या 2 को आप बेस बना लो, एक को सब्जेक्ट बना लो। डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट कैसे है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। कई बार होता है कि हम लोग चीज़ें बहुत अच्छी बना लेते हैं, लेकिन आउटपुट जो होता है उतना अच्छा नहीं आ पाता।
लेकिन जब आप ट्राइडिक कलर स्कीम को इस्तेमाल करते हो ट्रायंगुलर फॉर्म में चाहे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसका आउटपुट जो होता है उतना ही अच्छा और इंटरेस्टिंग आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये आपके कलर थ्योरी के बेसिक एग्जाम्पल थे। हाँ सर जैसे कि आपने बताया कि इसको कलरिंग मतलब हमें इसका थ्योरी का पता होना चाहिए। तो जैसे हम कोई मतलब मान लो कि हम मूवी पोस्टर उस टाइम पे डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग अपने पहले से ही सोच लेते हैं, मतलब पहले से थोड़ा दिमाग में आ जाता है कि इस टाइप का कलर यहाँ होगा वहाँ होगा, तो भी वो चीज़ काम में आती है। हाँ, वो आती है काम पे। जैसे तूने डिसाइड कर, सपोज तुझे डिसाइड हुआ पर्पल एग्जांपल के तौर पे, अब पर्पल तूने डिसाइड कर लिया, तो अब तेरा जो वास्ट काम है ना, अब तू उसके साथ सोचेगा कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, है ना? तूने एक पर्टिकुलर कलर सोचा होगा, ठीक है? तो जैसे स्पाइडरमैन बना था, तूने एक पर्टिकुलर कलर सोचा रेड, ठीक है? अब रेड को तू एनालॉगस के तरीके से देखता है, मोनोक्रोमेटिक के तरीके से देखता है, या तो कॉम्प्लीमेंट्री देखता है, ये तेरी चॉइस है। तुझे एक कलर पता है रेड है, अब उसके साथ तू कॉम्बिनेशन डिजाइन के अंदर तो कैसे कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करता है, ये तेरे ऊपर डिपेंड। मैं तो सर उससे ट्राइडेंट क्या वाला जो तेरा आपने बताया था वो सोच रहा हूँ। क्या? जो आपने वो ट्राइडेंट वाला बताया था 3 कलर को लेके, हाँ, रेड मोनोक्रोमेटिक ब्लू को, एंड ब्लैक को। मोनोक्रोमेटिक, हाँ रेड ब्लू मोनोक्रोमेटिक। और ब्लैक। हाँ हाँ वो ये 3 लेके सोच रहा हूँ मैं तो। हाँ, मोनोक्रोमेटिक से बना सकता। मैं तुझे रेड वाला एग्जांपल दिखाया ना, बहुत सही लगता है। एक और रावण का जो पोस्टर है, ये भी उससे इसका बहुत सही लगता है। ये रहा। घुमाओ तो। ये रहा, डार्क और इंटरेस्टिंग लगता है। तो स्टेप के आप एग्जांपल देख सकते हो, नोट कर सकते हो, आइडियाज देखो। बस मेन आपको ये बताएं कलर्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। थ्योरिकल क्लास थी, लेकिन चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि कलर्स के साथ कलर हार्मोनी को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कलर हार्मोनीज वो होती है जिसमें कलर हार्मोनीज, ये जो आपको मैंने अभी बताई चीज़ें, वो कलर हार्मोनीज कराती है। अगर किसी ने बोला, आपने पूछा, किसी से क्वेश्चन पूछा किसी ने आपसे कि कलर हार्मोनीज क्या होती है, तो एनालॉगस हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री ट्राइडेड कलर हो गया, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये कलर थ्योरी जो होती है, ये आपके मोनोक्रोमेटिक होती है, ये कलर हार्मोनीज होती है। जब आप फोटोशॉप वगैरह में ओपन करते हो तो आपको कलर हार्मोनीज पता चलती है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताता हूँ, इससे भी ध्यान में, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री था, दिमाग से उतर गया। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के 2 कलर होते हैं। ठीक है, कोई भी आप, जैसे हम लोग ट्राइडेक में लेते हैं, ट्राइडेक में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक 3-3 का गैप लेके चीज़ों को लेके चलते हैं, 3-3 का गैप लेके। जैसे 3 गैप हो गए आपके किसी भी कलर के, लेकिन उसमें क्या होता है, जो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, दिमाग से उतर गया। तो जो आपके ट्राइडिक कलर स्कीम होती है, ट्राइडिक बोला, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे आपको अभी पता है कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि कोई भी जो कलर होता है उसके अपोजिट कलर होता है। ठीक, याद है, भूल गए? याद है सर, याद। हाँ सर। क्या बात है, क्या बात है। इसमें क्या होता है कि आपका सपोज आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर लिया, लेकिन इसके अपोजिट आप लोगे, किसी भी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट पे आप 2 कलर लोगे। सपोज आपने येलो लिया, येलो के कॉम्प्लीमेंट पे आपने ये 2 कलर लिया, समझ रहे हो? या आपने ये लिया, आपने एक कलर लिया, सपोज आपने ब्लू ले लिया, ठीक, ब्लू लिया, तो उसके अपोजिट वाला कलर लोगे, उसके अगल बगल से 2 शेड आते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये जो ब्लू, येलो और रेड का एग्जांपल है, पता है कौन सा है? ब्लू, येलो, रेड का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्जांपल आयरन है मैन हो गया। एज ए कैरेक्टर। आयरन मैन, आयरन कहाँ से, ब्लू कहाँ है आयरन मैन में?
ब्लू उसकी उसमें नहीं है, आर्क रिएक्टर में नहीं है। ब्लू आर्क है तो वाइट है उसका, लाइट है वो। ओके, आई अपोलॉजी। स्पाइडरमैन सुपरमैन हो गया। हाँ बिल्कुल, उमंग सही बोला। स्पाइडरमैन और सुपरमैन, स्पाइडरमैन सुपरमैन जो है बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो कि स्टैटिक जो ये आपका क्या कहते हैं इसको, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर पैलेट जो होता है तो स्पाइडरमैन में भी येलो कहाँ से आ गया? येलो उसकी आइज के पास येलो हो जाता है, वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। ऐसे ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट रेड पे नहीं आता, वो उसमें आता है आपका क्या कहते हैं उसको, एनालॉगस के अंदर आता है, सॉरी नहीं भाई, सुपरमैन है, सुपरमैन आपका, सुपरमैन आता है इसके अंदर। तो शायद से बोला सुपरमैन जो आता है वो आता है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भी हैं, जैसे मुझे दिमाग में वाला चल रहा था, एक स्पाइडरमैन मैंने वाला भी देखा हुआ, सर फ्लैश भी तो हो गया फिर ऐसे। रेड और येलो, हाँ एनालॉगस में आ गया फ्लैश। येलो और रेड उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन, आयरन वाला हिसाब से सुपरमैन है, तो ब्लू, रेड और येलो तीन कलर को इस्तेमाल करते हुए सर ये तो बहुत आपका पुराना है जो सर। अभी तो कार्टून की उसमें प्रिंटिंग में बात है, लेकिन जो क्लासिक है वो यही है। अब वो हाँ मतलब classic है एमसीयू ये। में इस हिसाब से तो एमसीयू के अंदर बहुत से कैरेक्टर वैसे नहीं दिखते, जैसे हॉकाई हो गया या ब्लैक विडो हो गई, हाँ, स्कारलेट विच हो गई, आयरन मैन वैसे भी वैसे नहीं नहीं दिखता। दिखते। आयरन मैन का पुराना सूट देखो कितना वैसा है, एब्स दिखते हैं उसके अंदर उसके। हाँ वो बहुत, जब ये एंड गेम आई थी, एंड गेम में दिखाया गया उसका क्लासिक सूट, बाकी किसी में नहीं दिखाया। और क्लासिक उसका उसका सबसे पूरा पहले येलो। वाला है 1996 वाला, उसका सर वो सूट दो कितना बेकार लगता देखने में। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके। दूसरा एक और एग्जांपल है कलर हार्मोनीज का, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर जो स्क्वायर स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, स्क्वायर कलर स्कीम में क्या होता है, 4 कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट आप 4 कलर स्कीम को आप उठा सकते हो। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री के अपोजिट, जैसे सपोज आपने उठाया, ये कलर उठा लिया, ठीक है, ये दो हो गए, और आपने एक कलर उठा लिया। इन 4 कलर्स को लेके आप चीज़ों को जब ड्रॉ करते हो तो ये आपकी स्क्वायर कलर स्कीम होती है। अब ये स्क्वायर कलर स्कीम ऐसी है कि आप इसमें सिर्फ आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होंगे, इसके अंदर ना ही स्प्लिट होगा, ना ही इसके अंदर कोई एनालॉगस होगा, इसके अंदर कोई भी शेड्स अलग से नहीं दिखेगा। शेड्स मतलब कि अगल बगल वाले, इसमें सिर्फ आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम ही होगी, जो कि आपके कलर पैलेट को डिजाइन करेगी। इसका जो एग्जाम्पल निकाल के देता है, येलो ब्राउन पर्पल हो सकता है। कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं मिल रहा है।
पर ऐसी स्कीम पे कम बने होंगे ना जिस टाइप के आप बता रहे हो। हाँ, वो यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि ऐसे मेरे को भी याद नहीं, ऐसा तो याद ही नहीं कि मतलब ऐसा कोई बनाओ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के से एग्जांपल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री का तो मिलता है। स्क्वायर का मूवी पोस्टर पे बहुत सारे न्यूयॉर्कर का है, ब्लेड रनर का है। ब्लेड रनर का 2 कलर स्कीम है, ब्लू और रेड। लेकिन स्क्वायर वाला स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स बोल रहे हैं, बट स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स मुझे कोई एग्जांपल लगता है कि स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स क्यूबिकल होगा कि स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स येलो और ब्राउन के साथ है। गोकू देख लो फिर। गोकू ऑरेंज ब्लू काइंड ऑफ। चलो फैशन मॉडल मिल गया तो इसीलिए एग्जांपल समझ में आना चाहिए कि बाकी सब लोग समझदार हो। थोड़ा सा रिसर्च वर्क तो खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ऐड इमेज। सर बेसिकली जो मैच्योर कैरेक्टर्स होते हैं उनमें तो ज्यादा कलर यूज नहीं होता ना, नहीं, मतलब नहीं, एक किसी भी कलर कलर के स्कीम में ना डिफरेंट। आप कोई सा भी कलर स्कीम यूज़ करो, चाहे मैच्योर हो चाहे छोटा हो। आप 4 से ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा फिर वो वियर्ड लगना शुरू हो जाता है। सतरंगी जिसको हम कहते हैं, सतरंगी लग रहा है हाँ सर वही बात है, 4 भी यूज कम ही होता है, ज्यादा से जो 2 या हाँ। 3 ही यूज होता है ज्यादातर जगह में। जैसे एग्जाम्पल है ब्लेड रनर का, इसमें सिर्फ एक पोस्टर डिजाइन का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री कलर हार्मोनी का इस्तेमाल किया गया है। और जो आपका स्क्वायर कलर स्कीम है, स्क्वायर कलर स्कीम का मैं एग्जाम्पल अभी निकाला था शूट के। अब जैसे फोटोशूट वगैरह होता है, इसमें भी क्या होता है कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि आप किसी कलर को पिक करते हो या आप कोई जब किसी कलर को इस्तेमाल करते हो तो आप कैसे उस चीज़ को देखते हो या अंडरस्टैंड करते हो। ऊपर है ऐड इमेज आ गया, ये रहा। चाहे फोटोशूट हो चाहे किसी भी चीज़ हो, कलर स्कीम बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे यहाँ पे कलर स्कीम यूज़ करी है मैंने, तो स्क्वायर कलर स्कीम यूज़ करी है, तो ये अपोजिट कलर हो गया पर्पल ऑरेंज और ब्लू ऑरेंज। पर्पल येलो और ब्लू येलो, इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करके इन्होंने कलर स्कीम डिसाइड करी, जिसके अंदर ही शूट करा गया। तो आप स्टडी करो, चीज़ों को देखो और थोड़ा सा रिसर्च वर्क करो चीज़ों को देखने का कि चीज़ों का रिसर्च वर्क कैसे होता है, कैसे उनका आउटपुट निकलता है। और उसके बाद आप चीज़ों को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लग जाओगे तो कलर्स का भी आइडिया आपको बेसिक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार से रिवाइज आपको बताया था। एक तरह से क्विक रिवीजन है। ठीक है, प्राइमरी कलर से बता रहा हूँ, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो बंद कर देता हूँ, कलर पैलेट खोल देता हूँ। ठीक है, जिसका कहीं पे छूट जाए तो रिपीट मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूँ। देखो, एंड ऑफ द डे एक चीज़ बता रहा हूँ कि कलर्स जो है ना, आप कलर पैलेट जो होता है आपको बेसिक समझने में या कलर का बेस समझने में आपको मदद करता है। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अप टू योर क्रिएटिविटी। आपकी आइडियाज़, आपकी कॉन्सेप्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कलर्स को कैसे इस्तेमाल करते हो और कैसा आपका नज़रिया उनको देखने का है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। प्राइमरी कलर्स आपके वो कलर्स होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, जो कि एकदम बेसिक होते हैं। प्राइमरी कलर्स हो गए आपके रेड, येलो और ब्लू। उसके बाद हो गए, जब आप प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हो तो आपको मिलता है सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स आपके कौन कौन से हो गए,
आपका पर्पल हो गया, ऑरेंज हो गया और ग्रीन हो गया। टर्शियरी कलर्स वो कलर होते हैं जब आप एक प्राइमरी और एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को एक प्राइमरी और एक सेकेंड कलर को मिक्स करते हो तो आपका टर्शियरी कलर मिलता है। एग्जाम्पल पे आपका रेड ऑरेंज हो गया, या रेड पर्पल हो गया, ब्लू पर्पल हो गया, ब्लू ग्रीन हो गया, येलो ग्रीन हो गया, येलो ऑरेंज हो गया, या टील, या फिर आप टील कलर हो गया, या आपका लाइट ब्लू हो गया, डार्क ब्लू, ठीक है, लेमन येलो या येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, इंडिगो, पर्पल, मजेंटा, इस टाइप के कलर्स को भी आप बोल सकते हैं। जब आप न्यूट्रल कलर्स जो होते हैं आपके ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक, वाइट और ग्रे, 3 आपके न्यूट्रल कलर्स होते हैं। 3 न्यूट्रल कलर्स का काम होता है आपके किसी भी कलर के अंदर एक वैल्यूज ऐड करना। वैल्यूज की अगर बात कर रहा हूँ तो कलर्स हो गए आपके, कलर जो प्योर कलर होते हैं उनको हम कहते हैं ह्यू। जैसे रेड होके जिसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू ना मिली हो, वो ह्यू कहलाता है। सैचुरेशन आपका वो होता है जिसके अंदर आप इंटेंसिटी या प्योरिटी को हम लोग सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन में क्या होता है कि किसी भी कलर वैल्यू, कोई भी न्यूट्रल कलर जब किसी ह्यू के अंदर ऐड होता है तो वो सैचुरेशन कहलाता है। जितना आपका प्योर ह्यू होगा वो हाई सैचुरेशन कहलाएगा, और जितना आपका इम्प्योर ह्यू होगा वो डीसैचुरेशन कहलाएगा। किसी भी ह्यू के अंदर जब आप वाइट ऐड करते हो तो वो टिंट होता है, जब आप किसी भी ह्यू में ग्रे ऐड करते हो तो वो टोन होता है, और जब किसी भी ह्यू में आप शेड ऐड करते हो तो वो ब्लैक होता है। ठीक। कलर टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर्स को दिखाने, अलग अलग इन्वायरमेंट को दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आपके 2 कलर टेम्परेचर्स होते हैं, वो होता है वार्म कलर्स, एक होता है कूल कलर्स। वार्म कलर्स में क्या होता है, आपके अंदर आपको मिलते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, इस टाइप के कलर मिल जाते हैं। और जो आपके कूल कलर्स होते हैं उसमें आपको पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, इस टाइप के कलर्स आपको मिलते हैं। इसके बाद आपका मोनोक्रोमैटिक कलर। मोनोक्रोमैटिक कलर वो कलर होते हैं जब किसी एक ह्यू के अंदर, याद रखना, सिंगल ह्यू के अंदर जब आप टिंट, टोन्स या शेड्स बनाते हो, उससे कोई पेंटिंग बनाते हो या कोई भी आउटपुट किसी टाइप का आप आर्टवर्क बनाते हो, वो मोनोक्रोमैटिक कलर्स कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर होते हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे कि ग्रीन और रेड हो गया, या ऑरेंज और ब्लू हो गया, या पर्पल और पर्पल हो गया, येलो हो गया। तो ये ऐसे कलर स्कीम होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इसके लिए आप लोगों को शेड्स वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इसको चलाते हुए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कलर्स को जब पेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई हमारे सैचुरेटेड होता क्वेश्चन है, है अच्छा लगे ना लगे। हाँ। सर, जैसे हमारे मिनिमलिस्ट पोस्टर्स वगैरह हम बना रहे हैं अपने अपने, हम्म। इसके अंदर हमें जरूरी है कि मतलब जो मेन कैरेक्टर का जो कलर थीम है वही लें, या फिर कोई और भी ले सकते हैं हम? नहीं नहीं, आपका आर्टवर्क है, आपका थॉट है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कुछ जैसे मेरा आयरन स्पाइडरमैन मैन है अगर तो उसका रेड। मैं सोच रहा था बेसिक, नहीं हाँ स्पाइडरमैन सर, स्पाइडरमैन, हाँ उसका मैं मेन मतलब तो ब्लू और रेड ही है ना उसके मेन, तो मैं ये सोच रहा था उसका हाँ बेसिक कलर ही लूँ, तो मैं कोई और कलर हाँ भी ले हाँ। सकता हूँ उसके अंदर? अगर तू उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहता है तो आप प्लस को इस्तेमाल कर सकता है, तो सर मैं कुछ ऐसे कुछ आइडियाज वो बता नहीं है। दूंगा आप उसके लिए। अब डिपेंड करता है कि तू बेसिकली जो ब्लू को हटा दे, क्योंकि इस बार जो स्पाइडरमैन था वो रेड और ब्लैक में था, तो ब्लैक का ओके। इस्तेमाल कर रेड के साथ। प्लस जो टोनी स्टार्क का शेड है उसको तू वाइट में रखना चाहता है, ब्लू टिंट में रखना चाहता है, वो तेरी चॉइस है। तो कलर तू कैसे इस्तेमाल करता है वो, या तो तू ब्लैक कलर को भी थीम दे सकता है, क्योंकि जो शील्ड है उसने उसको ब्लैक कॉस्ट्यूम दिया था यूज हाँ वो करने के बीच लिए। में आई थी उसका ब्लैक कॉस्ट्यूम। हाँ, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप कलर को इस्तेमाल कर सकते हो, आपका आर्टवर्क अच्छा लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब जैसे लॉर्ड ओके ऑफ द सर। रिंग्स में था, लॉर्ड ऑफ द रिंग में अब पोस्टर येलो है, उसके अंदर एक येलो कलर का रिंग या फिर एक लाइन बना दी आई के लिए, तो जरूरी थोड़ी कि लॉर्ड ऑफ द रिंग येलो कलर देता पूरा, ऐसा कुछ था नहीं। अगर उसका होता तो फिर पूरा ग्रीन या ब्लैक में ही होता फिर पोस्टर, है ना। तो वो चॉइस है आपकी कैसे आप इस्तेमाल करते हैं।
तो सर आप बता रहे थे आप फाइनल करवाओगे उसका, उसका क्या क्या करते आप कर रहे थे आप? क्या कर रहा था? आपने कल लिखा था ना, मैंने जब आपको वो भेजा था, पिक भेजी थी अपने हाँ उसकी, उसका तो अभी तो क्लास हो गई है, तो अभी रुक जा, बैठते हैं एक बार, मैं देख लूँ उसको, तो मुझे भेज दियो तो देखता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बाद आता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं अपोजिट कलर्स होते हैं, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका आता है क्या कहते हैं उसको, एनालॉगस कलर होते हैं। एनालॉगस कलर 2 से 4 तक आप यूज़ कर सकते हो। एनालॉगस कलर वो कलर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के अगल बगल हो गए, जैसे आपका हो गया ग्रीन, लाइट ग्रीन, अगर 4 में लेना है तो ब्लू, डार्क ब्लू, इंडिगो, और क्या बोलते हैं आपका पर्पल हो गया। अगर 3 में लेना है तो आपका मरून, रेड, या फिर आपका ऑरेंज हो गया। डिपेंड करता है कि आप कौन से कलर को पिक कर रहे हो, लेकिन एनालॉगस के अंदर कलर की अगर चूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आपके अगल बगल के कलर्स ही होने चाहिए। ट्रायडिक कलर स्कीम में क्या होता है कि ट्रायडिक कलर स्कीम के अंदर किसी भी कलर के बीच के 3 कलर को छोड़ के एक कलर को चूज़ किया जाता है। अगर आपने चूज़ करा, येलो चूज़ करा, तो आप उसके बाद उसके 3 कलर को छोड़ दोगे। फिर ये चूज़ करा तो 1, 2, 3, 3 को छोड़ के आपने डार्क ब्लू चूज़ करा, फिर आपने 1, 2, 3 चूज़ करा, फिर रेड चूज़ करा। तो ये आपके प्राइमरी कलर्स हो गए, रेड, येलो और ब्लू। ये आपके कलर हो गए, ये आपके ट्रायडिक कलर स्कीम। ट्रायडिक कलर स्कीम, पहली कलर ट्रायडिक कलर स्कीम होती है वो 3 कलर्स की निकलती है, 3-3 का गैप छोड़ के। सेकंड जो ट्रायडिक स्कीम होती है वो होती है 4-4 का गैप छोड़ के। मतलब अगर आपने येलो चूज़ करा तो 1, 2, 3, 4, 4 छोड़े, फिर आपने दूसरा कलर यानी कि इंडिगो यूज़ करा, ठीक है? और फिर आपने उसके अपोजिट कलर छोड़ के 1, 2, 3, 4 और उसके अपोजिट कलर यूज़ करा। तो 4-4 कलर को गैप करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ट्रायडिक कलर स्कीम के बाद आता है आपका स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर की तरह एक ही कलर स्कीम होता है कि मतलब इससे कॉम्प्लीमेंट्री, आप इससे येलो लिया तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया येलो, लेकिन येलो के आप अगल बगल के शेड लोगे, येलो और ये पर्पल नहीं लोगे, तो इसके अगल बगल शेड लोगे। तो येलो का अब कॉम्प्लीमेंट्री पर्पल है तो आपने ब्लू और मजेंटा लिया, अलग दो अलग स्कीम। तो एक तरह से क्या हो जाएगा कि सिंगल कलर हो गया आपका बेस और 2 कलर हो गया उसका आउटपुट। उसके बाद आपका स्क्वायर स्कीम आती है। स्क्वायर स्कीम में क्या होता है, आप कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर लेते हो 2, मतलब कि 4 कलर लेते हो। तो जैसे कि आपका येलो और पर्पल हो गया, ब्लू और ऑरेंज हो गया। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं जो कि आपके आउटपुट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ठीक है? और जो भी एनालॉगस हो गए या ट्रायडिक हो गया, स्क्वायर स्कीम हो गया या एनालॉगस हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मोनोक्रोमैटिक हो गया, ये सब कलर हार्मोनीज कहलाते हैं, ठीक है? कलर हार्मोनीज वो होती है जिसके अंदर आप कलर्स को अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसको हम कलर हार्मोनीज कहते हैं, ठीक है? क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी कोई डाउट, कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया? क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा रिसर्च वर्क का काम है, लेकिन इससे आपकी कलर थोड़ी अच्छी हो जाएगी। रिसर्च वर्क का काम ये है कि हर एक जन हर एक एग्जाम्पल के 5-5 कलर्स डिज़ाइन या पेंटिंग ढूंढ के लाएगा, ठीक है? बनानी नहीं है, ढूंढनी है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को प्रश्न है क्योंकि आप लोग काम ऑलरेडी करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक तो रिसर्च वर्क की आदत पड़ेगी, पहली चीज़ कि रिसर्च वर्क कैसे होता है। दूसरी चीज़ आपको पता चलेगा जब आप पोस्टर या मैगज़ीन कुछ भी बना रहे हैं कि कलर स्कीम को कैसे इस्तेमाल करते हैं लोगों ने कैसे यूज़ करा है, और आपके कलर जो भी आप मैगज़ीन या पोस्टर बना रहे हैं उसके लिए कौन सा कलर स्कीम अच्छा रहेगा। तो ये 2 चीज़ें आपके क्लियर हो जाएँगी, इसलिए आपको ढूँढने पड़ेंगे एग्ज़ाम्पल। तो सबसे मुझे हर एक थीम का, हर एक हार्मोनिक, जैसे मोनोक्रोमैटिक के 5 एग्ज़ाम्पल हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री के 5 एग्ज़ाम्पल हो गए, एनालॉगस के 5 एग्ज़ाम्पल हो गए, ट्रायडिक के 5 एग्ज़ाम्पल हो गए, ऐसे 5-5 एग्ज़ाम्पल हर एक उसके ढूँढ के लाने हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर जितने भी मतलब ये आपने टाइप्स बताए हैं उस सारों की मतलब ये 5-5 ड्राइंग्स मतलब या पेंटिंग्स ये आपको चाहिए मतलब रिसर्च वर्क। हाँ, ओके सर ढूँढ मिल इंटरनेट पे ढूँढ लें, ठीक है? ओके सर मिल जाएगा। ठीक है। उसका एक ज़िप बना के मुझे, ज़िप या फ़ोल्डर बना के मुझे भेज देना, ठीक मेल है? कर दे ताकि सर मैं या उसको व्हाट्सएप।
व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, easy से, ओके ओके सर। ठीक है। तो कलर वाला टॉपिक आप खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कैसे वर्क करता है, पर्सपेक्टिव कितने टाइप के होता है, पर्सपेक्टिव पर चलेंगे, ठीक है। और थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के ऊपर प्रेशर अब बढ़ना शुरू होगा। आपके और सॉफ्टवेयर भी शुरू हो रहे हैं और स्केचिंग का भी अब थोड़ा सा हायर लेवल शुरू हो गया बात। इसमें मैं थ्योरिकल पार्ट पहले ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अब उसके बाद स्केच डिज़ाइनिंग, कॉन्सेप्ट आर्ट वगैरह ये सब आने वाला है। तो थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश कर देना, नहा धो लेना, एक्सक्यूज मी ठीक सर। है। हाँ सर मैं ना आपको 2 इमेजेस भेजूंगा आज ही शाम तक। वो ना सर ठीक है उस मैंने 2 डिसाइड किया, उसमें से एक देख के बताना कि कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, भेज देना, ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर। ओके, कोई नहीं। कार्तिक तू बात सुन, तूने लोगो तो बना दिया है, ठीक है, लोगो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर पूरा मेरा जो पोस्टर है, सुन तो ले, पूरा पोस्टर मुझे बना के भेजियो सेव करवा। सर पोस्टर के अंदर मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, इसको तो मेन सेंटर में रखूंगा और जो बैकग्राउंड होगा ना वो स्पाइडरमैन का वो जालसा नहीं होता जो कॉस्ट्यूम पे बना होता है हाँ हाँ, कोई दिक्कत वो नहीं, रखूंगा। बट जो बनाएगा वो आज मुझे बना के भेज दियो, ठीक है। जो भी मूवी पोस्टर में काम कर रहे हैं मैगजीन का, मुझे लेआउट फाइनल करके आज भेज दियो, ठीक है। सर मेरा एक बाकी चीज बता दो, मैं ये जो फिल्टन वाले पे भी काम कर रहा हूँ ना, तो उसके अंदर ना मेरे से ना उसका जो हल्क बस्टर है ना उसका पंच नहीं बन पा रहा। हल्क बस्टर मत बनाना, हल्क बस्टर पूरा क्यों बना रहा है, पूरा नहीं बना बहुत रहा है लंबा काम मतलब हो पंच ही जाएगा। बना रहा तू तो आम बना रहा था ना उसका हाथ। है। आम की मैंने पिक ले ली उसकी, मैंने मतलब मेरे को पिक मिल गई उसकी जैसे मेरे को चाहिए थी, तो मैंने उसकी हाँ आर्म्स बनाने की कोशिश की थी, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर ना नट बोल्ट है, तो वो काफ़ी मेरे कॉम्प्लेक्स लग रहा बनाने। आ, चल एक बार आप मुझे बना के भेज, देखता हूँ मैं, मुझे भेज, ठीक है ठीक है, तो बताता हूँ क्या करना ठीक है। है। ओके ठीक है, तो अटेंडेंस एक बार अटेंडेंस बोल दो। क्या क्लिक कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तुषार भट्टाचार्य, यस सर। अमन बजाज, प्रेजेंट सर। अविनाश, अविनाश, सर अविनाश आया था मेरे ख्याल से, वो गया। हाँ हाँ हाँ, हो गया, लिख दिया मैंने, मैसेज में है सर। मैसेज आ गया। ईशांत, यस सर प्रेजेंट। आज तो बोला नहीं, क्या बात है। कार्तिक आया, चल फिर। स्टार्ट करा।